लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों का हंगामा जारी है। जी हां, भारी हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। मानसून सत्र का 10वां दिन है। पेगासस जासूसी कांड, महंगाई, कोरोना और कृषि कानूनों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिदिन हंगामा हो रहा है। हालांकि भारी हंगामे के बीच गुरुवार को लोकसभा में 2 बिल भी पास कराए गए। 161 Dr. Alok Suman, after question hour, please. Alok Kumar Suman, माननीय मंत्री जी. Answer is laid on the table of the House, sir. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा महिलाओं एवं बच्चियों के संरक्षा, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए जमीनी स्तर पर अनेकों प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसके बिहार में और हमारे गोपालगंज जिले में भी उसकी लाभ मिल रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न है कि बिहार को प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम के तहत फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 25.83 लाख एवं 2019-20 में 48.6 लाख एवं 2020-21 में शून्य सहायता दी गई। इसके कारण क्या है महोदय कि 2020-21 में शून्य सहायता दी गई है? महोदय, आपके माध्यम से माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूँ कि स्टेट का शेयर तभी जाता है जब भारत सरकार के पास यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेशंस आते हैं, किंतु साथ ही जैसा कि जवाब में इंगित है, इस स्कीम को इस फाइनेंशियल ईयर में समाप्त कर आप ही की उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे बजट में हमारी वित्त मंत्री ने मिशन शक्ति को प्रेषित किया है। उसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम राष्ट्र भर में प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय में चलाए जाएंगे। महिला शक्ति केंद्र से उत्पन्न हुई जो चुनौतियां रहीं, उनका समाधान इस मिशन शक्ति के अंतर्गत हम करना चाहेंगे। लेकिन आपके माध्यम से महोदय, मैं माननीय सांसद श्री को अवगत कराना चाहती हूँ कि बिहार में जिस कार्यक्रम का वो उल्लेख कर रहे हैं, उनमें से उत्तीर्ण कार्यक्रम है जीविका का एक पूरा कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष अभिनंदन देती हूँ कि 20 लाख तक का कोलैटरल फ्री लोन देश की 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से राष्ट्र भर में 7 करोड़ महिलाओं को प्रावधान देने का, समर्थन देने का कार्य मोदी सरकार ने किया है, जिसमें बिहार राज्य भी सम्मिलित है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम के तहत मिशन पोषण 2 से कितनी बालिकाएं, महिलाएं एवं प्रेग्नेंट वुमेन को, ग्रामीण महिलाओं को जीने की आवश्यकता को पूरा किया गया है तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल हब्स या सेंटर्स द्वारा नारी अदालत क्या रोल निभा रहा है, जबकि पूरे देश में 22.9% महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं। महोदय, माननीय सांसद ने प्रश्न है महिला सशक्तिकरण, सेल्फ हेल्प ग्रुप और मिशन शक्ति में महिला शक्ति केंद्र का, किंतु साथ ही सवाल पूछा है नारी अदालत के संदर्भ में और पोषण 2 के संदर्भ में। पोषण 2 हाल ही में बजट में प्रोनाउंस हुआ है, जिसके अंतर्गत बिहार में और राष्ट्र भर में हर जिले में हर आंगनबाड़ी के माध्यम से हर गर्भवती, लैक्टेटिंग और महिला और साथ ही बच्चों के न्यूट्रिशनल सपोर्ट की व्यवस्था की गई है, जिसमें माननीय सांसद के क्षेत्र की हर बहन उसके लिए लाभार्थी बनी है, चिन्हित हुई है। माननीय महोदय अध्यक्ष जी, आपके दिशा निर्देश के अनुसार दिशा की मीटिंग में विशेष सभी सांसदों से आग्रह किया गया है कि वो अपने क्षेत्र में पोषण अभियान के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उसकी समीक्षा कर सकते हैं। अगर कोई चुनौती है और समाधान है तो उनको भारत सरकार की मदद की अथवा किसी और सहयोग की जरूरत है, वो सहयोग देने के लिए हम सब
समर्पित है। और जहां तक कि महोदय सांसद महोदय ने पूछा है विषय नारी अदालत का, वो भी मिशन शक्ति का ही एक अभिन्न अंग बनेगा। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने भी अपना समर्थन इस विषय को दिया है। श्रीमती नवनीत राणा। भारत सरकार की गाइडलाइन जो 13 जून 2021 को जारी की थी, जिसका गैजेट नोटिफिकेशन जुलाई में निकला है, उस गाइडलाइंस का पालन सभी राज्य सरकार नहीं कर रही हैं। कृपया मंत्री ये बताएं कि कृपया करके कौन कौन सी राज्य इन गाइडलाइंस का पालन कर रही हैं और कौन कौन सी राज्य सरकार इन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही हैं। और अगर ये गाइडलाइंस का पालन राज्य सरकार नहीं कर रही हैं तो वो राज्य सरकार के ऊपर हम केंद्र सरकार के जो 50% हिस्सेदारी है उन राज्य सरकारों पे हम क्या कार्रवाई करेंगे। और उसके साथ मंत्री महोदय, कोरोना के पीरियड में जो महिलाएं अकेली रह गई हैं, जिनका पालन पोषण करने वाले ऐसे पुरुष जो नहीं रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। और ऐसे बच्चों के लिए जो अनाथ हो गए हैं इस कोरोना के पीरियड में, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई योजना आ रही है? धन्यवाद। मैं प्रफुल्लित हूँ महोदय कि सांसद महोदया ने प्रश्न महिला शक्ति केंद्र का था, लेकिन विस्तृत जानकारी पूरे मंत्रालय के बारे में मांग डाली है। विषय गाइडलाइन का है महोदय, लेकिन गाइडलाइन जून में नहीं, जनवरी 2021 13 जनवरी को प्रेषित की गई। हमने इन गाइडलाइंस के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों को पोषण के संदर्भ में और ICDS और आंगनवाड़ी के संदर्भ में ये आग्रह किया कि आप GFR रूल्स और विजिलेंस रूल्स और गाइडलाइंस के अंतर्गत पौष्टिक आहार का वितरण करें, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल हो, FSSAI के लैब से हमारे खाने की टेस्टिंग हो और एक सुदृढ़ व्यवस्था राज्यों को बनाने का हमने आदेश केंद्र सरकार की ओर से जारी किया है। राज्य सरकारों के साथ सतत हम इस चर्चा में रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपने डिस्ट्रिक्ट में न्यूट्रिशनल कमेटी बनाएं और उसके अंतर्गत काम करें। लेकिन महोदय, आपके माध्यम से सदन में हर सांसद से मैं आग्रह करना चाहती हूँ, उनके जिले में अगर 13 जनवरी 2021 की गाइडलाइन के अंतर्गत काम नहीं हो रहा तो वो निश्चित रूप से मेरे विभाग को सूचित करें, ताकि हम वो विषय उस संबंधित राज्य सरकार के साथ उठा सकें। हो गया। श्री जगदम्बिका पाल जी। माननीय मंत्री जी ने